यस। ओके, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है। जो भी चमकदार चीज़ देखते हो तुम अपने लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी चमकदार चीज़ है, वॉट एवर थिंग दैट इज़ शाइनिंग, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। सुनते होगे ना, नकली सोना जो होता है, ठीक है, गोल्ड प्लेटेड हाँ। सामान होता है, जैसे तुम्हारा जो प्राइस वगैरह दिया जाता है क्रोमियम प्लेटेड, जो सस्ता होता है वो क्रोमियम प्लेटेड सर होता टेन में होता है क्रोमियम और सिल्वर ये किया जाता है, है। देखो, जो जो कैन होता है कोल्ड ड्रिंक का। जो सस्ता होता है ना वो क्रोमियम होता है, सबसे सस्ता टिन होता है, टिन प्लेटिंग। उससे थोड़ा महंगा क्रोमियम होता है, जो हमारा वाइट कलर का जो चमकता है वो कोई भी चीज़ है, जैसे अपना ये होता है ना नल, सिल्वर सर, सिल्वर भी थोड़ा सा रहता है। नल वगैरह रहता है, वो महंगा सर, हो गया ना, सिल्वर ज़्यादा महंगा हो गया। सर साइकिल का वो हैंडल वाला वो। हैंडल हो, ये सबसे अच्छा टॉयलेट टॉयलेट बाथरूम में जो हम नल यूज़ करते हैं, वाइट हाँ। कलर वाला, वो क्रोमियम क्रोमियम कोटेड होता है, ठीक है। सर वो हैवी भी होता है। हाँ, हेवी तो लोहा की वजह से होता है, अंदर लोहा होता है, इसकी वजह से हेवी होता है। उसके ऊपर ये कोटिंग होता है जिसकी वजह से वो चमकता है, ठीक है। दैट इज नोन उसके एज बाद आ जाओ, इलेक्ट्रिक जो ब्लैक। ऑर्नामेंट्स होते हैं, नकली ऑर्नामेंट, सिटी गोल्ड जिसको बोलते हैं, तो वो ऊपर से दिखता है गोल्ड की तरह लेकिन होता नहीं है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड प्लेटेड बोलते हैं उसको, गोल्ड प्लेटेड, ठीक है। सिर्फ पानी चढ़ा होता है गोल्ड का, बोलते हैं ना पानी चढ़ा हुआ है, गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है, उसी को बोलते हैं हाँ। गोल्ड प्लेटेड। तो ये सारा चीज़ जो रोल बनता है, गोल। ये सारा चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। जिसको जिस चीज़ के ऊपर भी चढ़ाना होता है, प्लेटिंग करना होता है, उसको निगेटिव निगेटिव उस पर रखते हैं इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और उसके अंदर जो केमिकल होता है, जो भी केमिकल चढ़ाना होता है, जैसे कॉपर चढ़ाना है तो CuSO4, ठीक है। चांदी चढ़ाना होता है तो AgSO4, सोना चढ़ाना है तो AuSO4, ठीक है। तो ये सब का सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, ये है ना, इस टाइप का नहीं, ये दूसरा वाला, ये चीज़ जो है प्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही इसमें मेन टॉपिक है, ओके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो दोनों मेटल है ना, इसको इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे हम। तो इसमें जो निगेटिव साइड है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये बड़ा वाला जो लाइन होता है ना ये पॉजिटिव होता है, और ये छोटा वाला जो लाइन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो निगेटिव पे डिपॉजिट होता है, कहाँ से, यहाँ से, सॉल्यूशन से, और इसमें से सॉल्यूशन में मिक्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला कॉपर छोड़ता है, सॉल्यूशन में जाता है, एंड देन सॉल्यूशन से ये इस पे डिपॉजिट होता है निगेटिव वाले पे, ठीक है। सपोज यस, पॉजिटिव को एनोड और माइनस को कैथोड भी बोलते कैथोड हैं बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सर्किट होता है, ज़्यादा इसमें कुछ तामझाम है नहीं, ठीक है। अच्छा, जो भी अगर डिस्टिल वाटर है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, पुअर पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। उसी में अगर आपने, यस सर। इफ़ यू मिक्स सॉल्ट, अगर किसी टाइप का सॉल्ट अगर मिक्स कर दिया आपने उसमें, ठीक है, देन इट विल बी गुड कंडक्टर। हाँ गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। एसिड, एंड इलेक्ट्रिसिटी। एसिड बेस या सॉल्ट कुछ भी मिक्स कर दिया उसमें, प्योर पानी में नहीं पास होता है, ठीक है। 3 इडियट्स में देखा होगा, सुना होगा, 3 इडियट्स में देखा था ना, जैसे ही वो पेशाब करता है उसके ऊपर, हाँ देखे हैं। जैसे सुसु करता है तो उसी को ठीक है, करते तो हैं। सुसु हाँ। जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, सुसु, क्योंकि उसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, जो भी हमारे बॉडी का जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है सब उसी से निकलता है, ठीक है। तो वही सब है, लेमन जूस है, विनेगर है, टैप वाटर, वेजिटेबल, इसमें बायो भी कवर हो रहा है। हाँ सब कवर हो जाएगा, ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म पता ही होगा, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो इसमें से लाइट एमिट होता है, ठीक है। इसमें भी पॉजिटिव एंड निगेटिव होता है, कैथोड और एनोड होता है इसमें भी, ठीक है। और क्या है, इसी में गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर का भी है, शुरू में वही है, बाद में इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, यही है हमारा केमिकल इफेक्ट, और इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से है। अच्छा हाँ, सर इस पे ये अब भी है, वाटर वाटर के अंदर अगर हम करंट छोड़ेंगे, करंट पास करेंगे वाटर के अंदर से, तो उसमें भी आपका पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बबल्स आते हैं, ठीक है। और निगेटिव पे हाइड्रोजन बबल्स आते हैं, ठीक है। जो सर तो पॉजिटिव, हाइड्रोजन हमेशा रिएक्शन में वो उड़ जाता है ना। नहीं, वाटर किससे बना है, H2O से बना है ना, हाइड्रोजन के भी आइटम्स हैं उसमें, ऑक्सीजन के भी हैं। हाँ। तो जब करंट पास होता है ना तो वो टूट जाता है, टूटने से क्या होता है, जो जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले जो पॉइंट पे इलेक्ट्रोड पे, ये ऑक्सीजन का O2 का आता है बबल्स, ठीक है। और जो ये निगेटिव वाला है यहाँ पे H2 हाइड्रोजन का बबल आता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछे कि किस नेगेटिव पे होता है पॉजिटिव पे होता है, ये याद रखना है बस।
ठीक है। और क्या होता है, सर एक और चीज़ है, ये वाला भी थोड़ा इलेक्ट्रो सा ध्यान देना है। प्लांटिंग का प्रोसेस ठीक को है। इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं ना। सर एक बार फिर से बताइए, नेगेटिव पे कौन सा गैस और पॉजिटिव पे कौन सा गैस? देखो पॉजिटिव पे जो आता है ना O2 आता है, ऑक्सीजन। देखो ऐसे याद रखो ना, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव क्यों है, ऑक्सीजन अब हमारे लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन खतरनाक गैस होता है, इसलिए इसको निगेटिव में रखो। ये निगेटिव है। विलेन है, ये हीरो है अपना, ठीक है। हीरो को हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं ना, और हाइड्रोजन को विलेन समझो, वो निगेटिव है, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए जस्ट। ओके। यस सर। ये देखो, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली, डू यू नोटिस, कहाँ है इसका ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन bubbles formed on the electrode connected to the positive terminal, okay, of the battery, and hydrogen bubbles formed on the other electrode, means negative। ठीक है, किसने किया था ये, इसका भी नाम याद रखना है, विलियम निकोलसन। ठीक है, विलियम निकोलसन का ये था, किया था इन्होंने, ठीक है, ये खोज। निकोलसन। सर पॉजिटिव बनता है, हाँ, ऑक्सीजन बनता है पॉजिटिव टर्मिनल में। पॉजिटिव टर्मिनल पे, इलेक्ट्रोड पे बनता है, मेन इलेक्ट्रोड पे बनता है। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ से आपको दिखेगा, यानी ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा, ये जगह पे, ठीक है, यहाँ पे बबल्स निकलते हुए दिखेंगे आपके, और इधर आपको दिखेगा आपको हाइड्रोजन का, इस साइड में निगेटिव वाले पे, ठीक है, निगेटिव वाले पे हाइड्रोजन का दिखेगा, और पॉजिटिव पे ऑक्सीजन का। याद रखने के लिए बस याद रखना है कि पॉजिटिव, हम ऑक्सीजन क्या है, हीरो है, अपने लिए ज़रूरत हीरो। है, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और इसका कमी भी है तो वो पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, और हाइड्रोजन निगेटिव है, ठीक है। किसने किया था एक्सपेरिमेंट, तो निकोलसन ने किया था, और इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। पानी के अंदर करंट, आप ये देखे होगे ना, अगर उन्होंने तो खैर वो रॉड देखा होगा, पानी गर्म करते हैं तो उसमें तो नहीं दिखेगा, अलग अलग नहीं होता है, हाँ। लेकिन हम लोग जब थे स्कूल में तो हम लोग करते थे, कैसे गर्म करते थे, वो ब्लेड से गर्म करते थे, ब्लेड से, तो उसमें दिखता था बबल्स निकलते हुए। ब्लेड को करना मत घर पे। ब्लेड में वायरिंग कर दो, उसका बाद वो इलेक्ट्रिसिटी में लगा दो। हाँ, तो वो यही बात। इलेक्ट्रोलाइसिस कर देता है पानी को, वो पानी गर्म करके पीने का नहीं, ठीक है, वैसे पानी गर्म करके नहीं पी सकते हो, पानी खराब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है पानी का, ठीक है। करना मत घर पे, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट्स और सम एल्डरली पर्सन, बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, एसिड का है, या फिर इलेक्ट्रिक वाले में भी मना करते हैं लोग करने के लिए, ठीक है। 7 फरवरी तक तो मत ही करना है 7 फरवरी। कर सकते अच्छा, हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन बन पोटैटो। सकता है। देखो, जो पॉजिटिव टर्मिनल से, जो आलू के इसमें, ये आलू का पीस है, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे आपका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीनिश कलर का यहाँ पे आ जाता है। तो इससे क्या है, अगर कोई बैटरी है अपने पास, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग। बैटरी है, आपको पता नहीं है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ठीक है, तो घर में आप कैसे पता करोगे, तो ये 2 वायर लो, आलू में ठूस दो, ठीक है, आलू को हाफ करके उसके अंदर डाल दो, जिसका कलर चेंज हो जहाँ पे, वो समझ लो वो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। सर सही में ग्रीन हो जाता है। अरे तो एनसीईआरटी वाला झूठ थोड़ी बोलेगा, करके देख लेना, बैटरी है ना तुम्हारे घर में, हाँ। हाँ बैटरी से है। 2 वायर लो, ये इसमें कोई खतरा नहीं है, इसमें आराम से कर सकते हो। बैटरी के दोनों वायर लेना, उसमें घुसेड़ दो अंदर, तो इजीली चला हाँ, जाएगा। सर ये क्या बना हुआ है वो कॉर्नर पे? ये ये हाँ। तो ये तो जस्ट इसमें लपेटा हुआ, ये डायरेक्शन शो करने वाला वो है, कंपास। दिस इज ओ। कंपास, सर डायरेक्शन। स्विच है, स्विच उसको हटा देंगे तो रुक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुक नहीं जाएगा। ये इसके लिए होता है ना कि करंट पास करता है तो ये डिफ्लेक्शन आता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, ठीक है। ये लपेटने से देखो यहाँ पे है ना एक चीज़, ये अगर ये आयरन रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड के ऊपर अगर आप वायर को लपेटेंगे ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इसको पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी सेल से अगर जोड़ देंगे ना, तो दिस विल वर्क एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस रॉड विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। रॉड के ऊपर अगर हम वायर को लपेट देंगे और उसको अगर हम यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव यानी किसी सोर्स से करंट अगर फ्लो कराएंगे ना, तो दिस रॉड विल वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। बट व्हाई सर? वाई? बिकॉज सर उसमें भी करंट आएगा ना, नहीं, रॉड में भी? करंट नहीं आएगा, नहीं 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 नहीं, इसमें करंट नहीं आएगा। दिस इज कवर्ड वायर, ओके, पीवीसी कोटेड वायर, करंट विल नॉट फ्लो फ्रॉम दिस रॉड। देखो करंट का तुम 9th या 10th में पढ़ोगे,
अभी पढ़े थे ना, देखो ये क्या था, एक क्वेश्चन था अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुमने किया था, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हाँ, मैंने उस टाइम वही बताने जा रहा हीटिंग था। केमिकल और मैग्नेटिक। हाँ वही मैं बताने जा रहा था, एग्जांपल देने जा रहा था, तो सैफ का वो आ गया कि ये करना है, चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें देखो हीटिंग इफेक्ट, तो हम लोग हीटिंग इफेक्ट पता है क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट, करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है, हमारा आयरन प्रेस, ओके, कॉमन प्रेस जो हम लोग प्रेस करते हैं घर में, दैट इज हीटिंग यस सर। इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। करंट का हीटिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से आयरन गर्म होता है और उससे हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, ठीक है। बल्ब जो है, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो पुराना पहले जो बल्ब आता था, ओ पीला वाला। येलो पीला वाला, ठीक है, दैट इज सर ऑल्सो गीजर। इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। दूसरा केमिकल इफेक्ट तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी एट्थ में। सर गीजर भी होगा। यस, गीजर, एवरीथिंग, एवरीथिंग, गीजर, एवरीथिंग विच इज हीटिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, गीजर, everything which ब्लोअर। everything which is using the current and it's getting heat, then it is using the effect of heating effect of electric current, okay. So is cooler also? Cooler, no, cooler is not heating effect, cooler, कूलर इज गिविंग कोल्ड इफेक्ट। not cold effect, that is mechanical effect. Current is the electric current, electric energy is converted into mechanical energy by motor, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है, मोटर करता है, ठीक है। और इसका अपोजिट का क्या हो जाएगा आंसर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, कूलर। नहीं, जनरेटर, जनरेटर होता है जनरेटर ना, वो जो चलता है शादी में वो वाला। हाँ वही वाला, उसमें क्या है, इंजन चलता है, इंजन इज ए मैकेनिकल डिवाइस, ओके, इंजन इज ए मैकेनिकल डिवाइस एंड one alternator is connected with that engine rotates that alternator and alternator generates electrical energy, ठीक है। तो जनरेटर क्या है, जनरेटर is an example of mechanical energy converted to electrical energy, and opposite to that motor is an example of electric into To change mechanical, electrical to yes, mechanical. electrical energy converted to mechanical energy, okay. With the help of motor you are rotating anything, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर चलता है, तो मोटर चलता है तो क्या, कुछ भी घुमा सकते हैं उससे, हम कोई भी चीज़ को घुमा सकते हैं, गाड़ी को भी घुमा सकते हैं, या फैक्ट्री में कुछ भी रोटेट कर सकते हैं, तो फैक्ट्री में होता है। रोटेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो अपनी अभी अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सब चलता है, ई रिक्शा, दैट इज ऑल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टिंग, ओके। तो एंड देयर वाज वन मोर, मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट भी था हमारा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज हियर, द इलेक्ट्रोमैग्नेट which is not natural magnet, electromagnet is a magnet which we make, okay, man made magnet, these magnets are made by electrical, this coil, okay. सर डोरबेल इज आल्सो अ मैग्नेटिक Yes, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। yes, doorbell is also a magnetic effect, okay. Due to that magnetic effect, that hammer होता है, हैमर स्ट्रक्स द प्लेट। your plate, okay, that is magnetic effect of electric current, clear है, यस सर। Yes, okay. sir. ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था, और ये प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंपॉर्टेंट है, वो बता ही दिया मैंने। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, यहाँ से मेन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जो भी जिस भी मेटल का हमको प्लेटिंग करना है, उसका सल्फेट सॉल्यूशन हम बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट,
अलग अलग हो जाता है कॉपर और सल्फेट में। कॉपर जो होता है वो जाके यहाँ पे निगेटिव वाले उस पर चिपक जाता है इस केस में, ठीक है। इट गेट डिपॉजिटेड ऑन दिस निगेटिव टर्मिनल, okay, the plate which is connected to negative terminal, okay. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? Solution जो है इसमें, ये जो solution है इसके अंदर कॉपर जो रहता है वो इस पर डिपॉजिट होता है और इसमें का कॉपर फिर से सोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। तो जो भी, जैसे मान लो कि अपने को लोहे पे कॉपर का प्लेटिंग करना है, ठीक है, तो कॉपर प्लेट यहाँ पे हम लगाएंगे और ये कॉपर सोल्यूशन देगा, तो इसमें से कॉपर सोल्यूशन में जाएगा और सोल्यूशन से डिपॉजिट हो जाएगा हमारे जिस भी मेटल पे प्लेटिंग करना है, ठीक है। ओके, so when electric current is passed through the copper sulfate solution, copper sulfate dissociate into copper sulfate, okay. डिसोसिएट मीन्स अलग हो जाना, कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जाता है और कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, उस टर्मिनल के प्लेट पे जो निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द प्लेट विच इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल, दिस वन, ओके, दिस वन इज निगेटिव, so the copper dissociate from this solution and get deposited on this plate, okay. Then what about the copper which is deposited from the solution, what about that copper? So that is fulfilled from the other plate, copper plate, this one is copper plate, okay. So from this copper plate copper goes to solution, copper sulfate solution, and from solution that copper dissociate and deposited on the this plate, and this plate may be of any metal, whichever plate you want to electroplate, you can connect it to negative terminal, and whatever be the solution, whatever is the solution, that metal will be electroplated on this metal. समझ में आया और क्लियर सर करो? सर सपोज दैट मुझे आयरन पे ये करना है, प्लेटिंग करना है, तो आयरन हम आयरन पे करना है, so iron will be here, iron, that piece will be connected here, okay, at the negative terminal. on the negative terminal, and whatever plating is you have to do, जिसका भी plating करना है, जिस भी मेटल को चढ़ाना है उसके ऊपर, ठीक है। मान लो आपको सिल्वर चढ़ाना है, उस मेटल के ऊपर सिल्वर कोटिंग करना है, तो सिल्वर प्लेट विल बी हियर ऑन द पॉजिटिव साइड, ओके, एंड सॉल्यूशन विल बी सिल्वर सल्फेट, ठीक है। सो सिल्वर विल गो टू सॉल्यूशन एंड फ्रॉम सॉल्यूशन इट विल बी डिपॉजिटेड ऑन दिस पीस ऑफ मेटल विच यू हैव टू डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, फिर भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सर इलेक्ट्रोप्लेटेड है। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके ऊपर, ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो फैक्ट्रीज होती है ना, बहुत कचरा निकलता है उसमें से, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज, द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ ए मेजर कंसर्न। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज का यही है, जो सॉल्यूशन होता है ना, ठीक है, उसका डिस्पोजल बहुत ख़तरनाक होता है, यानी इधर उधर लोग फेंक देते हैं, नदी में बहा देते हैं, कहीं पे भी डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से सर मेनली वाटर में। हाँ मेनली वाटर में करते हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री है, रिवर्स। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ पे उसको डिस्पोज करें, ठीक है। तो जहाँ मिलता है जगह वहीं पे कुछ पैसे देकर, ठीक है, पुलिस वालों को पैसे देकर वहीं पे बहा देते हैं, ठीक है, या फिर ज़मीन में गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर डंप कर देते हैं। ज़मीन के अंदर करने से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है, वहाँ का पानी फिर पी नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं है अपने यहाँ के, डिस्पोजल का अच्छा सिस्टम भी नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पोज करने का, और अगर खुद का बनाएंगे डिस्पोजल तो बहुत महंगा पड़ेगा, लाखों का वो सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इसके लिए वो करना पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बस इसमें इतना ही है, क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। Hello. हेलो। सर आपकी वॉइस अटक अटक के आ रही है। Yes, sir. हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ. यस सर। So an electric current can produce heating effect, chemical effect and magnetic effect, all three, okay. So इसी ऑप्शंस पे आपको इसी ऑप्शन पे रहना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखकर टिक लगाना है, हो सकता है कि उसमें कोई और इफेक्ट भी जोड़ दे, ठीक है। तो ये मत, डी केमिकल हीटिंग एंड मैग्नेटिक। हाँ आंसर तो ये सही है यहाँ पे फिलहाल, लेकिन जब आप एक्चुअल एग्जाम में ये आंसर्स चेंज भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान Your दें। voice.
ठीक है, तो 3 ही इफेक्ट। सर फिर से अटक रही है आवाज। का आवाज स्टक कर रहा है। कॉल आ गया था ना, उसकी वजह से नेट अभी सही हो गया होगा, हो जाएगा सही। हाँ सही Yes, होगा। sir. हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, बूझो एंड पहेली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टेकिंग सिमिलर बल्ब्स एंड सेल्स बट टू डिफरेंट सॉल्यूशन ए एंड बी शोन इन द फिगर। दे फाउंड दैट द बल्ब इन द सेटअप ए ग्लोज मोर ब्राइटली देन द कंपेयर टू द सेटअप बी। ठीक है, ए में ए का जो है वो ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ये कम ग्लो कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा ग्लो करने का मतलब कि करंट इज पासिंग, करंट जो फ्लो हो रहा है इस सॉल्यूशन के थ्रू, यानी कि दिस सॉल्यूशन इज Oh, बेटर, more या better conductor, from this solution is solution B. better current conductor, solution A, than solution B. So higher current is flowing through the circuit in setup A, यही होगा सही। higher current is flowing through setup B, no। ठीक है, इक्वल करंट भी नहीं होगा। the current flowing through the circuits in the two setup cannot be compared in this manner, so it can be compared। ओके, अगर सही से पास हो रहा है तो लाइट सही चलेगा, अगर सही से पास नहीं होगा तो लाइट सही से नहीं जलेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए जो है वो गुड Yes, sir. कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर देन सॉल्यूशन बी। ओके, कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? देखो क्वेश्चन इतना बड़ा No, क्वेश्चन sir. आएगा, लेकिन इसको किसी You are तरह से stucking, sir. एक मिनट, हेलो, नेटवर्क तो बराबर है, Yeah, right now it's good. नेटवर्क तो बराबर है। कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को दूसरे अंदाजों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने का ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, याद मत करो, क्वेश्चन को समझो क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन में क्या पूछा है। Yeah. ठीक है, ये जो है सॉल्यूशन के बारे में पूछा है, कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, इन एनी वे दे कैन आस्क दिस क्वेश्चंस। ओके, सो बेटर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, Yes, sir. बूझोज अंकल हैज सेटअप एंड, देखो ये क्वेश्चन मैं भी पूछा था और ये पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इन्वायरमेंटल से जुड़े हुए क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री नियर हिज विलेज, ही शुड डिस्पोज ऑफ द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री, कहाँ पे डिस्पोज करेंगे? इन द रिवर नियर बाय, इन द नियर बाय पॉन्ड, इन द नियर बाय, D. अकॉर्डिंग टू द According to the disposal guidelines of the local authority. यस, लेकिन कोई Yes, sir, ज़रूरी D. नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आपका ऑप्शन में, ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी Yes, sir. इन चीज़ों में तो नहीं करना है। ठीक है, इन चीज़ों में तो करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते आप। दिस इज़ क्रिमिनल इफेक्ट, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ठीक है, अगर आप रिवर में डाल रहे हैं ना कचरा, दैट इज़ क्रिमिनल ऑफेंस, आप जेल जा सकते हैं, फाइन तो अलग ही पड़ेगा, जेल भी हो जाएगा। ठीक है, तो जेल का भी मजा आएगा। जो लोकल अथॉरिटी है उसके हिसाब से आपको डिस्पोज करने का है। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वो गाइडलाइन बताते हैं हर फैक्ट्री का, कैसी फैक्ट्री है आपकी, जैसी फैक्ट्री वैसा गाइडलाइंस होता है उनका। ठीक है, every type of factories has different guidelines to dispose their what waste of the factory। ओके, हर फैक्ट्री से कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता ही है, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, तो जैसा वेस्ट वैसा डिस्पोजल गाइडलाइंस। तो ऐसा गाइडलाइन। जैसे कि अपना ब्रिक्स फैक्ट्री जो होता है, ब्रिक्स जहाँ बनता है, भट्टा, ईंटे का भट्टा जो होता है, ब्रिक्स जहाँ बनता है, उनका अलग गाइडलाइन है। ठीक है, धुआं निकलता है उनके चिमनी से, चिमनी की हाइट कितना होना चाहिए, हर चीज़ का अलग अलग गाइडलाइन होता है। ठीक है, ठीक है, चलो। Yes, when sir. an electric current is passed through a conducting solution, there is a change of color of the solution, this indicates Chemical effect of electric of current. कंडक्टिंग सॉल्यूशन से उसमें कलर चेंज हो जाता है, तो केमिकल इफेक्ट है वो। Chemical. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कौन And D, vegetable oil. वेजिटेबल ऑयल, लेमन जूस, टैप वाटर, विनेगर वेजिटेबल ऑयल से पास नहीं होगा। क्यों? वेजिटेबल ऑयल वही ना जिससे खाना बनता है। उससे पास नहीं होता है। कभी ट्राई नहीं किया। सर टैप वाटर। टैप वाटर से तो पास होगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। So then विनेगर होना चाहिए। विनेगर। लेमन जूस से पास कर। वेजिटेबल ऑयल ही है। सर वेजिटेबल ऑयल से कैसे हो सकता है? हाँ, नहीं हो नहीं होगा सकता। ना। वेजिटेबल ऑयल से पास नहीं होगा। Yes, I'm right. ठीक है, ये सबसे Yes, पास sir. होगा। लेमन जूस तो मालूम है एसिडिक होता है, विनेगर भी एसिडिक होता है।
टैप Yes, sir. वाटर में Tap water में तो होता ही है salt. salt होता है. Okay. So correct answer is D. ठीक है. Now question number 6. Which of the following metals is used in electroplating to make objects appear shining? ठीक है. Shining के लिए Aluminium. use करते हैं chromium. कॉपर Electroplating to make objects appear shining. Shining के लिए chromium होता है. White कलर का जो shining होता है ना, that is chromium. Okay. Chromium is used for the shining of any metal. हाँ, okay. ठीक है. जो साइकिल की रिम्स होते हैं, साइकिल का हैंडल होता है, Handle. कार का रिम होता है, कार के ऊपर जो होता है कोई भी चीज़, या टॉयलेट एक्सेसरीज जो होते हैं, टैप है आपका, शावर है, वो सब भी जो चमकता है, Hanger है. दैट ऑल आर क्रोमियम. ओके. Yes, yes, sir. Question number 7. This is the figure and question is which of the following solutions do not make the bulb glow? Okay, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. Which of the solution? Sodium chloride, copper sulfate, silver nitrate, sugar solution in diluted water. D. Sugar solution will not conduct the electricity. Yes, sir. Okay. Electrolyte. Sugar solution in diluted water will not conduct the electricity. That's why the Electricity. bulb will not glow. Correct answer is sugar solution. Yes. Now fill in the blanks. The object to the electroplated is taken as dash electrode. Cathode. The object to be electroplated. Which one? Cathode. Okay. Cathode is negative. Negative Yes, terminal sir. is cathode. And positive is anode. देखो उल्टा होता है. N जो आता है ना, एनोड N आता है, नेगेटिव इज फॉर N बट इट इज पॉजिटिव. ओके. इसमें उल्टा याद रखना है, अपोजिट. एनोड ऐसा सुनने में लगता है कि एनोड विल बी नेगेटिव बट इट इज नॉट नेगेटिव. एनोड इज पॉजिटिव. जस्ट अपोजिट. एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. Okay, one of the most common application of chemical effect of electric current is electroplating. Okay. Question number B. Electroplating. Yes, sir. The small amount of mineral salt present naturally in water makes it a dash of electricity. Good conductor. Electricity, okay. A small amount of mineral salt present naturally in water makes it a good conductor of electricity. Good Okay, conductor. due to this mineral salt, the natural water is good conductor of electricity. सही है? Yes, sir. Good conductor of electricity. Okay, electroplating of dash is done on objects like water taps and cycle belt to give them shiny appearance. Electroplating of chromium. Okay. Electroplating of chromium is done objects like water taps and cycle belt to give them shiny appearance. ठीक है. Shiny appearance सस्ते में जहाँ चमक चाहिए ना. Okay. समझ में आ रही बात? जहाँ पे भी सस्ते में चमक चाहिए, that all are chromium. याद रखने का. Yes, sir. सर मैंने कहीं पढ़ा था क्रोमियम बहुत महंगा होता है. क्या चीज? क्रोमियम महंगा होता है, हाँ, क्रोमियम महंगा जरूर होता है. ठीक है, लेकिन इसलिए पूरी साइकिल क्रोमियम से नहीं बनाते. हाँ, तेज बोलो थोड़ा. पूरी साइकिल इसलिए पूरी साइकिल क्रोमियम से नहीं बनाते. हाँ, क्रोमियम से कोई भी चीज़ नहीं बनती. महंगा। क्रोमियम महंगा होता है, जैसे सिल्वर और गोल्ड महंगा होता है वैसे क्रोमियम भी महंगा होता है. तो इसके लिए उसका प्लेटिंग सिर्फ करते हैं हम, पूरा सामान नहीं बनाते उससे, सिर्फ प्लेटिंग कर देते हैं तो वो चमकने लगता है. ठीक है. हाँ। स्क्रैचलेस हो जाता है, स्क्रैच भी नहीं आता उसके ऊपर, इतना चिकना होता है, स्क्रैच भी नहीं आता है. ठीक है. इसके लिए हम प्लेटिंग का मतलब ही यही है कि सस्ते में काम करना. ठीक है. प्लेटिंग हम सस्ते के लिए ही करते हैं. ठीक है. चीप करने के लिए. अगर पैसा देना है तो हम डायरेक्ट, जैसे कुछ लोग होते हैं पैसा नहीं होता है गोल्ड का सामान खरीदने के लिए, तो उसको गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं. सिल्वर का होता है ऑर्नामेंट, उसको गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं. ठीक है. ओके. Yes, Why sir. is layer of zinc coated over iron? जिंक का हम आयरन के ऊपर क्यों कोटेड करते हैं? Because it not get rusted. यस, उसका रस्ट कम करने के लिए, प्लस Galvanization. गैल्वेनाइजेशन. हाँ. Why है what हमको लगा. Why is a layer of zinc Sir, to prevent rusting. To prevent rusting. prevent rusting Right. or to not react with the item which is kept Oxygen. iron. ठीक है. जिस जो चीज़ रखेंगे सामान ना, आयरन लोहे का कोई भी चीज़ अगर जार भी बनाया तो
वो रिएक्ट करने लगेगा उससे, ठीक है। तो इसके लिए हम जिंक कोटेड, जिंक रिएक्ट नहीं करता जल्दी, ठीक है। और ये जो यस सर, वाटर में एयर में डिस्पोज हो जाता है आयरन, तो वो रस्ट कर जाता है। हाँ, और with oxygen. टिन का भी कोटिंग करते हैं, आयरन के ऊपर टिन का भी कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो टिन भी सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से भी बच सकता है रस्टिंग से। क्या करने से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, तो यही तो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक प्लांटिंग कोटिंग, तो हुआ. जिंक कोटिंग जो करेंगे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही तो करेंगे, यही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप किसी भी मेटल से कर सकते हैं, कॉपर से भी कर सकते हैं, आयरन, कॉपर सर है, जिंक और नॉन मेटल है। हैं? क्या हुआ? जिंक नॉन मेटल। जिंक नॉन मेटल है? कौन बोला? जिंक नॉन मेटल नहीं है भाई, मेटल है जिंक। जिंक मेटल है, मेटल। यस सर, हम्म, मेटल ही तो है। जिंक मेटल है भाई। विल द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? नो, ठीक है। No. डिस्टिल्ड वाटर No, में शुगर मिक्स never. करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? नो, ठीक है। अच्छा, जिंक जो कोटेड करते हैं हम लोग, जहाँ पे पानी वानी का पाइप जो होता है ना, उसके अंदर जिंक कोटेड होता है, ठीक है। जो भी लिक्विड पास करने के लिए अगर लोहे का पाइप है तो अंदर जिंक कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया 10। हो गया 11, नेम द इफेक्ट ऑफ करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो ऑफ द बल्ब इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, ओके। जो बल्ब ग्लो करता है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से, उसके अंदर भी क्रोमियम का ही होता है। ये जो फिलामेंट होता है ना, पीले वाले बल्ब का फिलामेंट जो होता है, ये You भी were क्रोमियम stuck का ही in. होता है। इससे ज़्यादा तो कुछ पूछता नहीं है हीटिंग इफेक्ट से। No. और कोई डाउट है इसमें, इस चैप्टर में? Not bad. हम्म